नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी एनर्जी की। ह्यूमिडिटी एनर्जी हार्डनेस एनर्जी के बाद आती है। जब कोई चीज़ गर्म होती है, पूरी गर्म होती है, तो उसके बाद क्या होता है, वो पहले तो पूरी गर्म होने के बाद लाल होती है, उसके बाद वो पिघलने लगती है। तो उसके बाद जो पिघलने का प्रोसेस होता है वो ह्यूमिडिटी का प्रोसेस होता है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब है पिघलना चीज का। पिघली हुई चीज वो ना तो ज्यादा हार्ड होती है और ना वो सॉफ्ट होती है, तो वो पिघला हुआ होता है। जैसे कि नमी। अब एक बर्फ ले लें हम, बर्फ को हम गर्म करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले तो अ, वो आएगी विंड एनर्जी में, यानी कि अ, वो गर्म होने लगेगी। और फिर वो जब गर्म हो जाएगी तो वो पिघलना शुरू कर देगी, यानी कि ह्यूमिडिटी में आ जाएगी। तो ये होते हैं ह्यूमिडिटी एनर्जी। और इसका कलर होता है येलो कलर। और इसके साथ जो रिलेटेड ऑर्गन्स हैं वो हैं यिन ऑर्गन स्प्लेन और यांग ऑर्गन स्टमक। अगर यांग प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम स्टमक पर ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर यिन प्रॉब्लम है तो हम स्प्लीन पर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और इससे रिलेटेड जो इमोशन है वो है चिंता करना, यानी कि एग्जाइटी। मन जो चिंतित रहता है हमेशा सोचता रहता है। कई लोग होते हैं कि हमेशा सोचों में डूबे रहते हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें यिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो अगर उसकी यिन ह्यूमिडिटी को हम कम करेंगे तो वो उस चिंता से बाहर आएंगी और फिजिकल वर्ल्ड में सीखने में उनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो अब इस एनर्जी की विशेषता क्या है, जैसे कि इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन जो है वो इस एनर्जी की वजह से होती है। इन्फेक्शन में क्या होता है, जैसे कि पस पड़ जाना, यानी कि उसमें ह्यूमिडिटी होती है, या ऐसी गांठें जो सॉफ्ट होती हैं तो वो भी ह्यूमिडिटी की वजह से होती है। जैसे कि सिस्ट, अगर कहीं पर सिस्ट है तो अगर वहां से ह्यूमिडिटी एनर्जी को सीडेट कर दिया जाए तो वो सिस्ट खत्म हो जाएगी। जैसे कि ओवेरियन सिस्ट हो या स्किन पर सिस्ट हो। स्किन यानी सिस्ट यानी कि फोड़े फुंसी। अगर वो इससे नेक्स्ट स्टेज में चले जाती हैं, अगर वो फोड़े फुंसी बने रहते हैं, वो कम नहीं होते, तो धीरे धीरे वो मैलिग्नेंट हो सकते हैं, जिससे कि वो कोल्डनेस एनर्जी में चले जाते हैं। तो कोल्डनेस में जाने पर वो मैलिग्नेंट हो जाती हैं और वो ट्यूमर का रूप ले सकते हैं। तो अभी वो ह्यूमिडिटी स्टेज पर हैं, तो उनको वो सॉफ्ट होंगे, फ्लफी होंगे। तो उनको ह्यूमिडिटी स्टेज पर अगर ह्यूमिडिटी को सीडेट करें तो वो खत्म हो सकते हैं। तो इस एनर्जी में जो पेन है, पेन की सेंसिटिविटी कम होती है, हैवीनेस होती है बॉडी में। वेट बढ़ना भी इसी एनर्जी की वजह से होता है। अगर बॉडी में यिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वेट धीरे धीरे बढ़ेगा। और अगर एकदम से वेट बढ़े, यानी कि कुछ दिनों में ही वेट काफ़ी बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि यांग ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो यांग ह्यूमिडिटी को कम कीजिए। बट अगर किसी का बचपन से ही वेट ज़्यादा है या धीरे धीरे वेट बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें यिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा है।
तो हम ह्यूमिडिटी को कम करेंगे। अब इसमें टिश्यू कौन कौन से आते हैं? ह्यूमिडिटी एनर्जी में फैट और लिम्फेटिक सिस्टम। स्प्लीन जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम का ही एक पार्ट है, एक लिम्फ ऑर्गन कहलाता है स्प्लीन। तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको भी स्प्लीन ऑर्गन पर ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर फैट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी हम फैट को कम करना है या ज़्यादा करना है तो वो भी हम ह्यूमिडिटी एनर्जी पर ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये थी इसकी विशेषताएं। इसमें जो पेन होता है वो बहुत एक पेन की सेंसिटिविटी होती है कि पेन है, हैवीनेस है। जैसे कि हैवीनेस लगती है, जैसे कि हम कह देते कि ये ऐसे लगता है कि जैसे बायबादी का पेन होता है, तो वो जो पेन है वो ह्यूमिडिटी एनर्जी की वजह से होता है। तो ये थी ह्यूमिडिटी एनर्जी। और अगर इसको हम एनर्जी को बढ़ाना है तो हम येलो कलर यूज करेंगे, और अगर इसको कम करना है तो हम ग्रीन कलर यूज करेंगे। आपको इसके नेल्स के बारे में पता है कि कौन से नेल पर इसका पॉइंट है। स्प्लीन और स्टमक इससे रिलेटेड ऑर्गन्स हैं। स्प्लीन से रिलेटेड जो पॉइंट होगा या मेरिडियन होगा वो ह्यूमिडिटी मेरिडियन है। और यांग में स्टमक से रिलेटेड जो मेरिडियन है या नेल है या पॉइंट कोई भी है तो वो ह्यूमिडिटी से रिलेटेड पॉइंट है।